कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा लगातार लोगों को न्याय दिलाकर हर संभव मदद करने का वादा करने वाली कानपुर पुलिस महिला मजदूर को नहीं दिला पाई न्याय। महीनों से चल रही जांच पड़ताल। पूरा मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुलगांव चौकी का है, जहां साइकिल कंपनी में कार्य करने वाली महिला मशीन में काम करते समय कंधों से दोनों हाथ कट गए। 1.5 माह बीत जाने के बाद भी महाराजपुर पुलिस ने नहीं दर्ज किया मुकदमा। वही फैक्ट्री मालिक ने ना तो कोई सहायता राशि दी और ना ही उचित इलाज करवाया। वही महिला के कंधों से दोनों हाथ कट जाने के बाद जीवन नरक से ज्यादा बदतर होता चला जा रहा है। न्याय की आस में दर दर भटक रही महिला आखिरकार कानपुर कमिश्नरेट की चौखट पर जाकर लिखित प्रार्थना पत्र देकर आप बीती सुनाई। हर बार की तरह इस बार भी कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा न्याय दिलाने का वादा तो किया गया, लेकिन वो वादा हर बार की तरह हवाई साबित होता रहा। योगी सरकार में गरीबों को हर संभव मदद कर जीवन सुरक्षा की जिम्मेदारी तो लेती है। मुख्यमंत्री के सख्त आदेशों के बाद भी भ्रष्टाचारी अफसर है जो सरकार को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। त्वरित कार्रवाई करने का भरोसा का वादा करने वाली कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने आखिरकार 1 माह बीत जाने के बाद भी क्यों नहीं दर्ज की शिकायत। न्याय की आस में दर दर भटक रही पीड़ित कंपनी मालिक के द्वारा इलाज कराने, भरण पोषण न दिए जाने, धमकी जैसी बातें मीडिया के सामने बताई। दोनों हाथ कट जाने के बाद मालिक द्वारा यह बेरोखा व्यवहार आखिर गरीब महिला को और कितने दिन तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। महाराजपुर पुलिस ने एक बार फिर कमिश्नरेट पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकेरी मोड़ पर। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत आज वास्तविकता में सच साबित हो रही है। ये कहावत किसी और को नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाईटेक शासन प्रशासन के लिए है। क्योंकि 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी आखिर पीड़ित की FIR दर्ज नहीं हुई। आखिर वजह क्या थी? ये FIR दर्ज न करने की क्या है? एक पीड़ित, आपने शोले फिल्म तो देखे होंगे जिसपे कहा गया था कि ठाकुर ये हाथ मुझे दे दो। उस फिल्म में और इस महिला के साथ ये वास्तविकता में एक घटना सच साबित हो रही है। उस फिल्म में फर्क इतना ही था कि ठाकुर के हाथ काट दिए गए थे और इस महिला के मशीन से हाथ काट दिए गए थे। ये महिला किस फैक्ट्री में काम करती थी? उस फैक्ट्री में काम करने के दौरान क्या कोई सेफ्टी बेल्ट दिया जाता था? आखिर जानते हैं उस महिला से ही कि उसके साथ इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाईटेक शासन प्रशासन क्या काम करी है? आखिर वो दर दर न्याय के लिए भटक रही है, तो क्या उसे न्याय मिल पाएगा? देखने और सोचने की बात है, उस पीड़ित महिला को न्याय मिल पाएगा या फिर यूं ही वो दर दर भटकती रहेगी और अपना जीवन त्याग देगी। आइए उस महिला से ही हम बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका और कहाँ की रहने वाली है? जी, हम महुआ गांव के रहने वाले हैं और मेरा नाम है और रूमा में रूम लेके रहते थे और रूमा फैक्ट्री में तिरंगा के पीछे नौकरी करते थे। मैडम, जैसे आप बता रहे रूमा में, वो किस चीज की फैक्ट्री थी? वो उसमें गद्दी और पैडल बनती थी। अच्छा, इस फैक्ट्री में आप कितने सालों से लगातार काम कर रही हैं? 4-5 साल हो गए हमको। जब आप काम करती हैं तो क्या आपको कोई सेफ्टी बेल्ट या किसी प्रकार की टोपी, शेड बेल्ट, आप किस पर बैठ करके काम करती हैं? क्या कोई टेक्निकल है या फिर कुछ और है, या हाथ से ही मशीनें चलती हैं? नहीं, हाथ से ही मशीनें चलती हैं और उसमें कोई बैठने की रास्ते नहीं है, बस खड़े खड़े चलाना पड़ता है। वो उसमें वो क्या नाम ले, वो चप्पलन कटिंग होती है, वही कचड़े का काम होता है, उसी से हाथ से मशीन से कटाई होती है। क्या मशीन से, हाथ से मशीन चलाती हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगी हुई है वहाँ? इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगी हुई हैं। ये आपके जो दोनों हाथ कटे हुए, कैसे कटे हैं? ये ऐसे कटे हैं कि हम गलंडर मशीन उसको बोलते हैं, हम उसको चला रहे थे और चलाने के बावजूद फिर हम उसके बाद में, पहले बात तो ये गलंडर खराब था, मुझे पता नहीं था खराब था। फिर मालिक ने बोला कि इसको चला दो। मैंने कहा हम नहीं चलाएंगे, तो कहने लगे नहीं इसको चलाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद में हम चलाने लगे, सारा दिन चलाते रहे। चलाने के बावजूद भी फिर हम लाइट चली गई, फिर हम
बैठने के बाद में फिर मालिक ने आए, तीनों चारों सब लोग मिल के बोले कि इसको चलाओ, क्यों बैठी हो? तो हमने कहा लाइट चली गई, हम नहीं इसको चलाएँगे, बैठ गए। फिर उसके बाद लाइट चली गई, लाइट जाने के बाद में फिर उसको कहने लगे नहीं बैठी क्यों हो, इसको सफ़ा कर लो। हमने उसको बैठ के सफ़ा करने लगे, उसी में लाइट आ गई, तो मेरे दोनों हाथ कट गए। क्या मैडम जो मशीन क्या खराब थी या फिर अचानक लाइट आ जाने की वजह से दोनों हाथ कटे हैं? मशीन तो खराब थी। क्या इस बात की शिकायत वहाँ के जो लोग हैं, जो सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, मालिक है, क्या इस बात की शिकायत आपने कभी किया है? हाँ, हमने किया था शिकायत, उनको पता भी था। नहीं, क्या आपने लिखित में दिया था या फिर ऐसे ही मुँह से आप बता ऐसे दिया मुँह से करते थे? बताया था। तो फिर क्या हुआ जब ये मशीन खराब थी तो क्या सही नहीं कराया गया था? अच्छा ये जो हादसा हुआ था कितने तारीख को हादसा हुआ? ये 27/9 को हादसा हुआ था। अच्छा, तो क्या आपने लिखित प्रार्थना पत्र दिया है? हाँ, दिया था। कौन से थाने में दिया था? कौन से चौकी में दिया था आपने? पहले कुलगाय चौकी में दिया था, फिर महाराजपुर थाने में भी दिया था। तो अभी तक पुलिस ने क्या मदद करी आपकी? पुलिस ने अभी तक मेरी कोई मदद नहीं की, अच्छा, कोई मेरी सुनवाई नहीं की। ये जब आपके साथ हादसा हुआ था, तो आपका हादसा किस हॉस्पिटल में आपका इलाज जारी था? प्रिया हॉस्पिटल बर्रा 2। बर्रादो में कौन ले गया था आपको? कोई नाते रिश्तेदार थे या फिर फैक्ट्री ओनर स्वयं थे? नहीं, मालिक ने स्वयं अपने गाड़ी से ले गए थे। अच्छा, जो वहाँ पे इलाज जारी था, उसकी जो फाइलें हैं, जो पेमेंट था, ये कौन देता था आप लोगों को? ये मालिक अपने स्वयं 2 आदमी मेरे पास रखे थे, वही पेमेंट लेते थे, वही दवा-ववा लाते थे और उसके बावजूद फिर और मालिक के ही जो मेन फाइल थी, मालिक के ही पास है, उसी अस्पताल में। अभी हमको कुछ नहीं हुआ, सिर्फ़ डिस्चार्ज का कागज़ दिया गया था। अच्छा, आप जब हॉस्पिटल में थी, 2 लोग जो थे, वो 2 लोग मालिक के कौन थे? क्या नाम आपको पता है? क्या काम था उनका आपके पास? उनका नाम था, एक को फ़ोरमैन बोलते हैं, एक को फ़ोरमैन बोलते हैं, उसका फ़ोरमैन का नाम से हम जानते हैं और एक लोग को नाम था पवन श्रीवास्तव, वो मैनेजर था उसी कंपनी का। अच्छा, ये आप लोगों के पास क्या काम करते थे? ये देख-रेख करते थे बस, अच्छा, लेबरों को हड़का के काम-वाम कराते-फराते थे और देख-रेख करते थे। जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, वो डिस्चार्ज के कागज़ कहाँ हैं? क्या उस हॉस्पिटल में आपकी कोई बात हुई या कोई आपसी समझौता, किसी प्रकार की कोई बात हुई थी क्या? हाँ, हमारी ये बात वहाँ तो बोल रहे थे कि अस्पताल में कि हमने सब कुछ तुमको मतलब कि प्लाट भी दिलवाएँगे और रुपए भी दिलवाएँगे और इसको क्या नाम ले जो 15 20-25 लाख जो होगा वो दिलवाएँगे। ये मेरी बेटी है, इसके लिए मैं बहुत कुछ कर दूँगा। वहाँ अस्पताल में सारी बातें हो रही थी। मेरे फैमिली में सब लोगों को भी कह रहे थे कि मैं सब कुछ कर दूँगा, लेकिन वहाँ वहाँ तो कुछ भी नहीं कहा। तो मैडम ये आपकी हॉस्पिटल में बात हुई थी, तो आपने थाने में क्या बात हुई थी? चौकी में क्या बात हुई थी आप लोगों से? क्या कोई लिखित में समझौता हुआ था, फिर ऐसे यूँ ही हो गई? नहीं, चौकी इंचार्ज में गए थे, तो वहाँ तो सिर्फ़ मुँह से बोला गया था और मुँह से सुने थे, मेरी कोई लिखवाई नहीं हुई थी क्योंकि मेरे पास कोई वही व्यक्ति नहीं था कि जो मेरी सहयोग, मेरे हेल्प के लिए खड़ा हो जाए। चौकी इंचार्ज ने या वहाँ के जो पुलिसकर्मी तैनात थे चौकी में, क्या आश्वासन आपको दिया? वो ये आश्वासन दिए थे कि आप परेशान ना होइए, आपको नहीं सब कुछ देख-रेख होगी, अभी मालिक दवा करा रहे हैं, तो दवा कराने दो। ये हमको आश्वासन दिया गया था। जब आपकी थाने और चौकी से सुनवाई नहीं हुई, तो क्या आप कमिश्नर साहब से भी न्याय की गुहार लगाई है? यदि लगाई है, तो वहाँ से क्या आपको आश्वासन मिला? वहाँ अंदर ऑफ़िस में गए थे तो कुछ नहीं बोले थे, थोड़ा-सा कुछ मतलब पर्चे में लिखे थे और हमसे बोले थे ठीक है कोई बात नहीं बैठ जाओ, इतनी बात तो हुई क्या थी। अभी तक आपका एफआईआर दर्ज हुई या फिर अभी ऐसे ही भटक रही हैं आप? नहीं अभी मेरी एफआईआर कोई अभी कुछ नहीं हुआ है, ऐसे भटक रहे हैं। तो मैडम जिस फैक्ट्री में थे आप, उस फैक्ट्री के ओनर के क्या नाम था? वहाँ जो सुपरवाइज़र थे, जो ठेकेदार थे, जो अन्य मैनेजर लोग थे, तो क्या आप उस फैक्ट्री में जो काम करती हैं, तो क्या आपका कोई बीमा-ईमा भी किया जाता है या फिर यूँ ही करते रहते हैं? नहीं उसमें ना कोई बीमा था, ना कोई फैट कटता था, कुछ नहीं हुआ था, वो ऐसे ही कंपनी है। अच्छा, ओनर का क्या नाम है? वहाँ के मैनेजर, सुपरवाइज़र और ठेकेदार के क्या नाम है? ठेकेदार को ठेकेदार को नाम है फ़ोरमैन कहते हैं और उनका नाम तो हमें नहीं पता है क्योंकि असली नाम कोई अपना नहीं बताया है अभी तक और जो और मैनेजर है तो उसको पवन नाम है। ओनर का क्या नाम था?
और उनके पिताजी को मालिक के जो कंपनी मालिक है उनका नाम था के अरोड़ा और उनके लड़का का नाम था अंकित और छोटे वाले का मोहित नाम था। अच्छा, क्या आप ठेकेदार के माध्यम से लगी थी या फिर डायरेक्ट कंपनी में आप लगी? नहीं, हम कंपनी की ही तरफ से लगे थे, कंपनी की तरफ से ही नौकरी कर रहे थे। अच्छा, जब आप कंपनी की तरफ से लगी थी, जो आपका पेमेंट मिलना था, क्या महीने में मिलता था या हफ्ते में मिलता था या 15-15 दिन में? नहीं, हमको पहले तो महीने में देते थे, फिर बोले बीच में कि नहीं तुम 15 दिन में लेने लगो, तो फिर अभी बीच में 15 दिन में देने लगे थे। ये जो आपका रूम जो यहाँ रेंट पे रह रही, या आपने स्वयं लिया फिर उस मालिक ने स्वयं यहाँ शिफ्ट कराया है? मालिक ने शिफ्ट कराया था, सिर्फ़ 1 महीने का कमरा किराया दे के चले गए थे, हमको एडजस्ट करा के, फिर वहाँ से दोबारा ना कोई फ़ोन किया, ना मेरे पास कोई याद खबर आई, ना मेरी दवा सही से कराई, ना फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, अच्छा, आप कोई क्या मतलब। माँगे उच्च अधिकारियों से, क्या माँग है आपकी? बस हमको यही माँग है कि हमारा न्याय चाहिए, हमको कुछ न कुछ मेरी ज़िंदगी के लिए कर दीजिए। न्याय में आप किस प्रकार की आपकी खाना पूर्ति की जाए या फिर आपका जो भी है, क्योंकि आपके दोनों हाथ से तो लाचार हो गई हैं फिलहाल, अब ज़िंदगी भर के आपके सवाल है, इसका क्या है? क्या माँग है आप लोगों की? हमको तो पैसे दिला दीजिए, उसमें हम अपन थोड़ो जो लेना चाहते हैं, जो रहने की स्थायी में सोच रहे हैं कि हम लेके कहीं एक रूम बनवा के रह सकें, उसके लिए और अपने जीवन के लिए। अब तो मेरे जीवन में कोई नहीं है, हमारा तो कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, तो हम उसी हिसाब से पैसों की बदौलत हम सारा सब कुछ करा सकते अच्छा, हैं। ये हादसा लगभग कितने दिन, कितने महीने बीत गए हैं? ये हमको हो गए 1 महीने से ऊपर, 1.5 महीने होत आ रहे हैं। ये तो इतनी बड़ी हादसा हो जाने के बाद क्या वास्तविकता में जो लेबर कोड बना है, क्या उनके कोई उच्च अधिकारी या कोई कर्मचारी आकर के संपर्क किया है? मैडम, जो ये आपके साथ हादसा हुआ है, क्या कोई कर्मचारी लेबर कोड का या कोई उच्च अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, नहीं आया। कोई आया है या फिर नहीं आया? कोई नहीं आया। तो मैडम, जैसे कि अभी बताया है कि आपके मकान मालिक ने कि 1 महीने का रेंट तो उन्होंने दे दिया है, दूसरे महीने में आप कैसे एडजस्ट करेंगे? अब हम कैसे एडजस्ट करें? हम गरीब आदमी, हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे? जब तक हमका कुछ कहीं से सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक कुछ हम सोचेंगे नहीं, जब तक कोई हमारे बारे में नहीं सोचेगा, तो हम कैसे क्या क्या करें? नाम है आपका और कहाँ हमारा के रहने वाले हैं? हमारा विपिन सिंह नाम, हम यहीं कानपुर के रहने वाले हैं। ये जो दोनों महिला है जो आपके बगल में खड़ी हुई है, दोनों हाथ कट गए हैं। क्या आपके इसके बारे में क्या पता है कि ये हाथ कैसे कटे हैं? इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। मकान जिस फैक्ट्री का मालिक था, उसने किसी एक बंदे को भेजा, दुबे जी नाम था, उनके मिलने वाला था। हमारे यहाँ रूम लेने के लिए बात चलाई। तो हमने रूम उनकी पूरी स्थिति सुना, तो रूम का दे दीजिए, हम दे दें। उन्होंने कहा कैसे इसको खर्चा क्या था? हम कह रहे थे हम आपको जब तक ये रहेगी पूरा खर्चा देंगे, पानी, रूम सब कुछ देंगे उसको। अच्छा, क्या जो आए थे दुबे जी, क्या उन्होंने ये वर्ड बोले थे? हाँ, ये दुबे जी ने वर्ड बोला था कि तो हम क्या इसको पूरी ज़िंदगी भर 10,000 रुपया रहना खाना सब कुछ देंगे। तो क्या उन्होंने ये भी बताया था कि हमारे फैक्ट्री में ही कट गए या हमारे मिलने वालों के यहाँ कट हाँ, गया? ये भी बोला था कि हमारे एक अरोड़ा जी हैं, उनकी फैक्ट्री में काम करती, तो वहीं पे हाथ कटे हैं। क्या आपको क्या उन्होंने आश्वासन देकर के यहाँ आपके कमरे पे रोका गया? बोले कि जब तक ये ज़िंदा रहेगी हम 10,000 रुपया इसका रहना, खाना, खर्चा जो होगा हम देंगे, इसका इलाज पानी सब कुछ कराएँगे। अच्छा, ये महिला जो है आपके कमरे में कितने महीने से रह रही है? हमारे यहाँ 1 महीने से रह रही है। क्या 1 महीने का जो रेंट हुआ है, क्या रेंट मिल गया है ए या फिर अभी नहीं दे रही? 1 महीने का हमें रेंट दिए, बोले ये लो 2,500 रुपया, इसके बाद आप निकाल दो, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये वर्ड किसने आपसे बोला? दुबे जी ने बोला हमसे। अच्छा, क्या लगता है दोनों हाथ हो गए, कट गए हैं, बेचारी अपाहिज हो गई है। इसके आगे पीछे कोई है या नहीं है, फिलहाल ये जाँच का विषय है। पर आप किस हद तक इस महिला की आप कहाँ तक आप मदद करेंगे? और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे क्या माँग है? हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी इसके लड़की को न्याय देना चाहिए। उन लोगों को इसकी पूरी लाइफ के लिए सोचना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि 1 महीने बाद वो किराया नहीं दे पाएगी, क्या आप निकाल देंगे या फिर कुछ इंसानियत रहेगी? भाई देखो, जब तक इंसानियत क्या बताएं, हम जब तक हो सकता है तब तक कर सकते हैं, मगर पूरी जिंदगी भर तो नहीं। हम उसको बैठा के खिला, ना उसके माँ बाप भी कोई नहीं है, कब तक हम उसको ध्यान दे पाएंगे? देख सकते हैं पीड़ित किस प्रकार अपनी जुबानी अपनी ही कहानी सुनाए, पर उत्तर प्रदेश के हाईटेक शासन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रह रहा है। देखने और सोचने की बात है, क्या इस पीड़ित को न्याय मिल पाएगा या फिर ऐसे ही भटकती रहेगी। पर मैं आपको बता दूं, लगभग 1.5 महीना बीत चुका है, पर अभी तक पीड़ित को दर दर भटकने के सिवा उसे कुछ भी हाथ नहीं आया।
फिलहाल पीड़ित ने लगातार अधिकारियों से न्याय की गुहार मांग रही है कि मैं दोनों हाथ से विकलांग तो हो गई हूँ, मेरी जिंदगी के करियर का सवाल है, मुझे कोई एक स्थानीय जगह दी जाए या फिर मुझे इतना रुपया दे दिया जाए कि मैं शायद जिंदगी भर बैठकर खा सकूं। देखने और सोचने की बात है। कानपुर के कमिश्नर अखिल कुमार जी है लगातार भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर अपनी कार्रवाई तो कर रहे हैं। देखने और समझने की बात है, क्या महाराजपुर थाने पर भी भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी या फिर इस पीड़ित को न्याय के लिए दर दर भटकती रहेगी। कानपुर से कैमरामैन रोमिल सिंह के साथ संवाददाता सुनील कुमार तिवारी। अच्छा